सहारनपुर के समाचारों पर डालते हैं नजर। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में पिता पुत्री की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। जी सर, क्या पूरा मामला है जो थाना मंडी में सर 200 मिले हैं? देखिए, ये थाना मंडी का प्रकरण है और एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ पाया गया है और एक छोटा बच्चा जो उसका है उसका शव जो है वहीं पर पास में रखा हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इनकी मृत्यु असामान्य कारणों से हुई है। इसमें बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले शवों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद ही इनके सही कारणों का पता चल सकेगा। तो परिजनों का कहना है कि दोनों के हाथ बंधे हुए थे, बच्चे के भी और बाप के भी, इनको मारा गया है। देखिए, ऐसी प्रथम दृष्टया इस तरह की बातें तो नहीं आई हैं, लेकिन परिजनों का अगर ऐसा कहना है तो निश्चित रूप से ये सारी बातें जांच में जो है ली जाएंगी। वहाँ पे एसपी साहब अभी इस समय मौके पर है, थाना का फोर्स मौके पर है, बाकी हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँच रही है। तो जल्दी मृत्यु के कारणों का पता लगाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे जो भी तहरीर आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राशिद रसूल है। ये जो क्या पूरा मामला है? ये एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारे सुबह फ़ोन आया हमारे पास 10:30 11 साढ़े 11 बजे के बीच घर से कि हमारे भांजे ने कुछ कर लिया। हमारी भांजी का फ़ोन आया और वहाँ से पता ही लगा, उसी गली में से उसके दोस्त ने आकर बताया कोई लड़का वासिफ है, उसने उसके घर पे आके सूचना करी कि शोएब ने कुछ कर लिया। जैसे उसकी माँ वहाँ पे गई और मोहल्ले वाले वहाँ पे गए, जो जाके देखा तो शोएब जो है ना फांसी से कंधे पे लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और एक उसकी और घुटने उसके ज़मीन पे टिके हुए थे, घुटने उसके लटक रहे थे, उसके बिल्कुल ज़मीन से मिले हुए थे और उसकी बच्ची उसके आगे मर तक पड़ी थी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच हो, पूरी तरीके से जाँच हो और कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सहारनपुर पुलिस लाइन में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन ने मंडलीय साइबर सेल के थाने का उद्घाटन किया। परिषद स्तर पर एक साइबर क्राइम का थाना खुला तो वो सहारनपुर में खुला। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपराधी, उसके कंट्रोल करने के लिए और उसमें जो अभियोग पंजीकृत हो रहे हैं उनके बारे में पता लगाकर लोगों को रिलीफ देने के लिए थाने का बनाया गया है। यहाँ पर इसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और अन्य कर्मी हैं, लेकिन साइबर क्राइम से जूझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग। तो आज जो डीआईजी साहब और कप्तान साहब को जो इसमें घटना हुई है, इनको समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस उसी तरह से हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी कराई जाएंगी ताकि ये साइबर क्राइम की फील्ड में पारंगत हो सके और जिस उद्देश्य से ये थाने का स्थापना किया गया वो उद्देश्य ही पूर्ण हो सके। सर, क्या पूरे मंडल का बना है? जी सर, पूरे मंडल में एक बनता है, तो सहारनपुर मंडल में सहारनपुर जनपद में बनाया। ठीक है। सहारनपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान की मांग की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहारनपुर आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमने एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय और वो तो अनुपस्थित थे, तहसीलदार साहब को प्रेषित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज सहकारी समितियों द्वारा खुले व्यापार, खुले बाजार में यूरिया की जो खाद सामग्री है वो चरम सीमा पर इसलिए धांधली के साथ प्रेषित हो रही है कि वो किसानों को यूरिया नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सहकारी समितियाँ उसमें कालाबाजारी कर रही हैं, धांधली कर रही हैं, जिससे किसान परेशान है। हमने जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर, तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जो ज्ञापन प्रेषित किया है, उसमें हमारी यही महत्वपूर्ण मांग है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि जो यूरिया इस समय धान की फसल खड़ी हुई है,
यूरिया की ज़रूरत है किसान को, तो यूरिया सही उचित दाम पर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। काला बाजारी सहकारी समितियां पूरे जोरों शोर से चल रही हैं, इसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं जिनकी उपस्थिति में ये काला बाजारी हो रही है। और ये जल्द से जल्द अगर हमारी मांग को नहीं पूरा किया गया और किसानों को उचित दाम पर यूरिया नहीं उपलब्ध कराया गया तो महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी समित वरिष्ठ कांग्रेसजन, पूर्व विधायक, एमएलए, एमपी मिलकर हमने 3-4 दिन का इन्हें अल्टीमेट भी दिया है। अगर ये जल्दी उपलब्ध नहीं कराएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन सहारनपुर में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल सहारनपुर में अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और कोरोना संकट के दौर में उनसे निजात की मांग की। मैं विवेक कुमार रेटे, आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन से आज हम जिलाधिकारी जी के समीप अपने कुछ मांग पत्र लेकर आए हैं, जिससे कि कलाकार वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। 20,000 से ज़्यादा व्यक्ति जो है कलाकार वर्ग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम जागरण नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो कलाकार वर्ग जो है आत्मदाह पे भी अग्रसर होने की कोशिश में है और जो है प्रदर्शन, धरना वगैरह करने की कोशिश में है। क्या मांगे हम डीएम साहब से मांग पत्र में ये रख रहे हैं कि कम से कम जो जागरण है और संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, जैसे कि शादियों का गाइडलाइन के द्वारा खोला गया है कि 50 आदमी को लेकर शादी वगैरह की जाए, तो हम चाहते हैं कि जागरण और जो संगीत व्यवसाय से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं वे भी सुचारू रूप से शुरू किए जाएँ। ठीक, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं विवेक कुमार रेटे, जिला आर्टिस्ट एंड साउंड एसोसिएशन।